पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी अपने प्राणों के साथ साथ सभी साधकों को भी उद्बोधित करते हुए ये कहना चाहती हैं कि साधना के मार्ग में विचलित करने के लिए सांसारिक आकर्षण भी रास्ते में रुकावट बनेंगे। पर यदि तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इन आकर्षणों से अपने को दूर रखना होगा, इनकी उपेक्षा करनी होगी। कह रही हैं, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। हे साधकों, हे प्राण, क्या बांध लेंगे तुझे यह मोम के बंधन सजीले। मोम के समान शीघ्र पिघल कर नष्ट हो जाने वाला अस्थिर ये जो सांसारिक मोह माया का बंधन है, यह कैसा है? क्षणभंगुर है, सजीला लेकिन आकर्षण से युक्त है। तो क्या यह सांसारिक मोह माया का बंधन जो आकर्षण से युक्त है, क्षणभंगुर है, वह तुम्हें अपनी ओर आकृष्ट कर लेगा और तुम्हें बांध लेगा और तुम साधना के पथ पर आगे बढ़ने से अपने को रोक दोगे। तुम ऐसा मत करना। हे साधकों, हे प्राण, मोम के समान शीघ्र पिघल कर नष्ट हो जाने वाले इन सांसारिक मोह माया के आकर्षण से युक्त बंधन में तुम मत बंधना। तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। जिस प्रकार तितलियों के रंग बिरंगे पंख सभी को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं, वह आकर्षण से युक्त होते हैं, उसी प्रकार इस संसार में भी बहुत कुछ ऐसा है, धन, वैभव, सुख, सुविधा, जो तितलियों के पंखों के समान ही आकर्षण से युक्त है। लेकिन यदि लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें इन आकर्षणों से अपने को दूर रखना होगा। धन, वैभव, सुख, सुविधाओं के आकर्षण से बचाकर जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। कह रही है महादेवी वर्मा जी कि क्या मधुप माने भौरे की मधुर गुनगुन गुंजार तुम्हें विश्व का, विश्व माने संसार का क्रंदन, क्रंदन कहते हैं चित्कार, रुदन के स्वर को। तो कह रही है क्या भौरे की मधुर गुंजार संसार के लोगों के करुण क्रंदन को सुनने से तुम्हें रोक देगी। तुम इन सांसारिक आकर्षणों में इतने फंस जाओगे, इतने आकृष्ट हो जाओगे कि संसार के लोगों की करुण पुकार, करुण चित्कार तुम नहीं सुनोगे और आगे बढ़ जाओगे। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें इन संसार के आकर्षण में नहीं फंसना है। क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। कह रही महादेवी वर्मा जी कि पुष्पों के दल मने पंखुड़ियों के ऊपर गिरी हुई ओस की बूंदों का सौंदर्य क्या तुम्हें डुबा देगा, अर्थात अपनी ओर आकृष्ट कर लेगा और साधना के पथ पर आगे बढ़ने से रोक देगा। पुष्प की पंखुड़ियों पर गिरी हुई ओस की बूंदों का जो सौंदर्य है वह तुम्हें अपनी ओर आकृष्ट कर लेगा, तुम्हें अपने में डुबो देगा और तुम उसी में लीन होकर साधना के पथ पर आगे बढ़ने से अपने को रोक दोगे। तुम ऐसा मत करना। किसी भी प्रकार के आकर्षण में फंसकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से अपने को मत रोकना। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। कह रही महादेवी वर्मा जी कि तुम अपनी छाया को, अपनी छाह को अपने लिए कारा, बंधन या जेल मत बनाना, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति को उसकी अपनी परछाई ही इस तरह कैद कर लेती है कि उसकी प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और
वह आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए हे प्राण, हे साधको, तुम्हें सचेत रहना है और इन सांसारिक मोह माया के जालों से मुक्त होकर निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना है। जाग तुझको दूर जाना। तुम जाग जाओ, सचेत हो जाओ, नींद आलस्य को त्याग कर दो, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। साधना का मार्ग बहुत लंबा है, बाधाओं से भरा हुआ है, मोह माया सांसारिक आकर्षण से भरा हुआ है। इन सभी को छोड़ करके तुम आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। इन पंक्तियों के माध्यम से भी महादेवी वर्मा जी ने सभी जीवों के मन में उत्साह को जागृत करने का प्रयास किया है कि अपनी मंजिल को अगर प्राप्त करना है तो हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा।